हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC। देखो, मैं आपके लिए एक गुड न्यूज़ लाया हूँ कि केंद्र सरकार ने आपकी जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनमें अलग अलग स्टेज से आपके एडमिशन हुआ करते थे इंटर पास से। क्योंकि कुछ स्टूडेंट का तो ये सपना था कि मैं मुझे दिल्ली में एडमिशन लेना है, मुझे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, मुझे जामिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। ठीक है, तो उनकी अलग अलग प्रक्रिया हुआ करती थी। कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम से अपना एडमिशन लेकर थी, कोई अपना मेरिट के आधार पर एडमिशन लिया करती थी। तो अब क्या है, अब केंद्र सरकार ने UGC को एक एक नया नियम निकला है कि जो आपकी नई शिक्षा नीति है उसके अनुसार अब क्या है भाई, उसके अनुसार अब जितनी भी भारत की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है भाई, जितनी भी भारत की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है अब उसमें एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम हो करेगा। ठीक है भाई। देखो, सभी लिखा है कि सभी कॉलेजों में अब संयुक्त परीक्षा से करा करके दाखिले लिए जाएंगे। ठीक है भाई। कहने का मतलब है, पहले जैसे कि इंटर में किसी के बाद 90% आगे पता लगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ही नहीं हुआ। ठीक है भाई। जैसे किसी के 95% आगे आपका अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में या जामिया यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, मेरिट के आधार पर पता लगा आपका एडमिशन ही नहीं हुआ। ठीक, यानी कि मेरिट में नाम ही नहीं आया। फर्स्ट कट ऑफ लग गई, सेकंड कट ऑफ लग गई, थर्ड कट ऑफ लग गई कि हमारा नंबर ही नहीं आया, हमारा जो सपना था एडमिशन लेने का वो सपना चकनाचूर हो गया। ऐसे ही जैसे बहुत सौ स्टूडेंट की परसेंटेज कम होती है। ठीक है, जैसे मान लिया किसी स्टूडेंट की 60% कट ऑफ आई है CBSE बोर्ड से। ठीक, तो उनका सपना है कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में या दिल्ली के किसी ऐसे कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल जाए जो टॉप मोस्ट पे चलता है। ठीक, तो उनका एडमिशन नहीं हो पाता। तो अब क्या है, केंद्र सरकार ने एक नया नियम निकाला है कि जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है पूरे भारत की, ठीक, अब उनमें आपका जो एडमिशन होगा वो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम के तौर पर होगा। ठीक भाई, कि आपसे एक एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा, उसमें आपके कट ऑफ नंबर रखे जाएंगे। ठीक, उस कट ऑफ के आधार पर आपका आपका एडमिशन होगा। अब उसमें आपके चाहे 60% नंबर आ रहे हो, चाहे 50% नंबर आ रहे हो, चाहे 100% नंबर आ रहे हो, अब उसमें हर बच्चा एंट्रेंस एग्ज़ाम के तौर पर ही आगे के एडमिशन की प्रक्रिया होगी। अब UGC के अध्यक्ष ने कहा कि सिर्फ 12वीं के अंकों के आधार पर न हो प्रवेश। ठीक, क्योंकि जो पहले जो प्रक्रिया हुआ करती थी, अब तक जो प्रक्रिया हुआ करती थी वो 12वीं के परसेंटेज के आधार पर हुआ करती थी। मान लिया किसी स्टूडेंट के 95% आगे एडमिशन हो गया, किसी स्टूडेंट के 95% नहीं आए, 90% पर रह गया, उसका मतलब उसका सपना था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, पता लगा उसका एडमिशन नहीं हुआ। ठीक, तो उसे इधर उधर किसी छोटे मोटे कॉलेजों में ही एडमिशन लेने की आवश्यकता पड़ती थी, तो उसमें लेने के लिए तो इससे क्या हुआ कि अब यूनिवर्सिटी ने, यानी कि आपका ये जो UGC है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यानी कि UGC ने अब नया नियम निकाला है केंद्र सरकार की जो नया शिक्षा नीति है 2020, उसके अनुसार अब आपके जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसके आधार पर आपकी परीक्षा होएगी और उसके आधार पर आपकी कट ऑफ लग करके मेरिट निकल जाएगी। ठीक, अब उसमें कोई भी रोल नहीं है, किसी के 95 है, किसी के 80 है, किसी के कितने हैं। ठीक भाई। अब देखो यूनिवर्सिटी ने क्या नियम निकाला है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी कि CUET 2022 के आधार पर ही स्नातक में दाखिला देने के लिए कहा है। आयोग ने कुलपतियों, निदेशकों और प्राचार्यों को रविवार को पत्र भी लिखे हैं। UGC ने पहले ही सिर्फ केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए CUET, ठीक भाई, क्या है भाई, CUET,
ठीक भाई। तो इसके अनुसार के अनिवार्य क्या था, अब उसने सभी विश्वविद्यालयों को इससे जोड़ने की बात कही है, यानी कि पूरे भारत में जितने भी यूनिवर्सिटी है उन सबको जोड़ने की बात कही गई है। तो यूजीसी के जो अध्यक्ष है प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने लिखा है कि 12वीं के प्राप्तांक नहीं बल्कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर ही केंद्रीय विश्वविद्यालय दाखिले देंगे। ठीक भाई, यानी कि कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक, मेरिट लग जाएगी और मेरिट के आधार पर कॉलेज चॉइस होएंगे। ठीक भाई, उससे पता लग जाएगा कि हमें किस विश्वविद्यालय में हमारा नंबर पड़ा है और कौन सा कॉलेज या कौन सा हमें वो मिला है। विश्वविद्यालय न्यूनतम पात्रता मापदंड तय कर सकते हैं। छात्रों को एकल खिड़की से स्नातक में दाखिले का मौका मिलना चाहिए। कुमार ने कहा है संयुक्त प्रवेश परीक्षा सिर्फ केंद्रीय विश्वविद्यालय तक सीमित नहीं होनी चाहिए। छात्र हित के लिए डीम स्टेट और निजी विश्वविद्यालयों को भी इसमें शामिल होना चाहिए। देखो ये तो बहुत ही अच्छा इनका निर्णय है, क्योंकि जो निजी विश्वविद्यालय है या डीम विश्वविद्यालय है उसमें क्या प्रक्रिया है कि भाई आप डोनेशन दोगे, उसी के आधार पर आपका एडमिशन होगा, सोर्स के आधार पर एडमिशन होगा। ठीक है, अब क्या है, ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा इन्होंने निर्णय निकाला है कि आपकी जो इंटर के बाद की ग्रेजुएशन है, कोई बीए, बीएससी, बीकॉम या आईआईटी जो भी करना चाहेगा वो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम के तौर पर ही आप अपनी कॉलेजों में या यूनिवर्सिटी, अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। ये तो एक बहुत ही अच्छा हुआ है भाई। अब अलग अलग परीक्षा से मिलेगा छुटकारा, ये भी बहुत अच्छा निर्णय है। देखो इसमें क्या कहा, अलग अलग परीक्षा से मिलेगा छुटकारा। CUET के जरिए यदि वे दाखिले देते हैं तो छात्रों को अलग अलग विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए अलग अलग आवेदन और प्रवेश परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। दूर दराज के इलाकों के छात्रों को भी बेहतर मौके उपलब्ध होंगे। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही इन्होंने बोला है। अब एक पॉइंट हो रहा है भाई आपका, अभी 12वीं के अंक और परीक्षा के आधार पर आपको एडमिशन मिलते थे। ठीक भाई, यानी कि भाई आपके 95% आगे इंटर में आपका एडमिशन हो गया, किसी के बेचारे के स्टूडेंट के 95% नहीं आए, उसका एडमिशन नहीं हुआ। तो फिलहाल देश भर में अलग अलग विश्वविद्यालय 12वीं कक्षा के अंक और अपनी दाखिला प्रवेश परीक्षा के आधार पर छात्रों को दाखिला देते थे। ये बिल्कुल सही है। सभी विश्वविद्यालय CUET 2022 में शामिल होते हैं तो छात्र और अभिभावकों के समय और पैसे दोनों बचेंगे। बिल्कुल सही भाई, क्योंकि हमें अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग आवेदन करने पड़ते थे या अलग अलग कॉलेजों में आवेदन करने पड़ते थे। अब उस चीज़ से बिल्कुल छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है भाई, ये बिल्कुल बहुत ही सही निर्णय है केंद्र सरकार का। ठीक है, केंद्र सरकार ने जो 2019-2020 की शिक्षा नीति लागू की है, ठीक, वो बहुत ही अच्छा निर्णय है इनका, क्योंकि जिन किसी स्टूडेंट के 60% नंबर है, ठीक भाई, और उसका इरादा है कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, पर उसका एडमिशन नहीं हो पाता क्योंकि जिसके हाईएस्ट नंबर होते हैं यानी कि 95, 98, उन्हीं के एडमिशन होते हैं, 60% वाला कहाँ चला जाएगा। ठीक, तो अब उसको फ़ायदा मिल जाएगा जिसके भी कम मार्क्स है वो अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम दो संयुक्त, यानी कि CUET के अनुसार जो इनका एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो दो और अपना दिल्ली में एडमिशन ले लो, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी या जामिया यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनको तो उनके थ्रू तो ये CUET का तो एंट्रेंस एग्ज़ाम निकलेगा ही। ठीक भाई, अब इसमें जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं आती, ठीक, या निजी विश्वविद्यालय है या डीम विश्वविद्यालय है या और जितने भी यूनिवर्सिटी है, ठीक, गवर्नमेंटेड है, ठीक, वे भी इससे जुड़ सकती है, वे भी अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम ले सकती है। ठीक, अब UGC ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि अब कोई भी यूनिवर्सिटी हमारे थ्रू जुड़ करके एडमिशन की प्रक्रिया लागू कर सकती है। अब इसमें एक ये बात है कि भाई 1 अप्रैल के और 10 अप्रैल के बीच में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। ठीक, उसमें आपकी ऑनलाइन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। ऑनलाइन प्रक्रिया होने के बाद आपकी एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट भी निर्धारित कर दी जाएगी और उसी के आधार पर आपका सिलेबस भी साइट पर पड़ा है,
साइट में बता दिया गया है कि भाई कितने कितने क्या क्या सिलेबस में आएगा, उस चीज़ की अपनी तैयारी कर लो। सारा जो सिलेबस आएगा वो आपका आएगा, देखो भाई मैं एक चीज़ और बता दूं, आपका जितना भी सिलेबस आएगा, सॉरी, ठीक, वो सारा आएगा आपका NCERT बुक से भाई, ठीक, NCERT बुक से आपका सारा सिलेबस आएगा, इससे बाहर कोई भी सिलेबस नहीं आएगा, ठीक। जो भी स्टूडेंट अपना ये संयुक्त प्रवेश परीक्षा देना चाहता है वो NCERT बुक से अपना तैयारी रखे और तैयारी करनी शुरू कर दे, ठीक भाई। एक 1 अप्रैल से और 10 अप्रैल के बीच में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा ऑनलाइन की प्रक्रिया, ठीक है भाई। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देनी थी। थैंक यू, नमस्कार।